अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माज़रत चाहूँगी कि कई दिन बाद मैं ये वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात थी, इस वजह से टाइम निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन इंशाअल्लाह आज से मैं आप लोग के लिए रोज़ एक वीडियो को किसी भी तरह से अपलोड करूँगी और नोटिफ़िकेशन भी अनक़रीब बहुत जल्द आने वाले हैं, ये मंथ के लास्ट वीक तक। तो हम लोग तैयारी शुरू कर डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तैयारी शुरू कर भी डाले होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए कुछ आसान तरीक़े से वीडियोस बना सकूँ और आप लोग के लिए यहाँ पर अपलोड कर सकूँ, जो कि आप लोग के लिए काम आ सके। तो चलिए आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मुस्तक़िल कलमा किसे कहते हैं, मुस्तक़िल कलमे की क़िस्में कितनी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुतलक़ फ़ेल, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग गैर मुस्तक़िल कलमे की तारीफ़ देखेंगे और गैर मुस्तक़िल कलमे की क़िस्में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं वो 4 क़िस्में कौन सी है। अगर सबसे पहले हम लोग गैर मुस्तक़िल कलमे के बारे में बात करें तो गैर मुस्तक़िल कलमा ऐसे अल्फ़ाज़ जो दूसरे अल्फ़ाज़ से मिलकर माने देते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, गैर मुस्तक़िल कलमा कहेंगे। यानी ये अल्फ़ाज़ वो अल्फ़ाज़ होते हैं जिसको अगर हम इंडिविजुअली तौर पर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके कुछ भी माने नहीं रहते। जब तक ये दूसरे अल्फ़ाज़ से मिलकर नहीं आते तब तक ये अपने आप माने नहीं देते। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पर के है, ने हैं, इसी तरह से की, पर, से, अगर, मगर, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगे, आपके गैर मुस्तक़िल कलमा कहलाएंगे, जो कि दूसरे अल्फ़ाज़ से मिलकर अपने माने देते हैं। ठीक है, ये हो गया गैर मुस्तक़िल कलमा। अब देखिए गैर मुस्तक़िल कलमे की क़िस्में। अगर हम इसकी क़िस्मों के ताल्लुक़ से बात करें तो गैर मुस्तक़िल कलमे की 4 क़िस्में हैं, जिसमें पहला है हुर्फ़ रब्त, इसकी दूसरी क़िस्म है हुर्फ़ अत्फ़, तीसरी क़िस्म है हुर्फ़ फिजाया और चौथी क़िस्म है इसकी हुर्फ़ तख़सीस। तो ये 4 क़िस्में गैर मुस्तक़िल कलमे की हैं। तो आइए हम लोग इन 4 क़िस्मों को एक-एक कर अलग से अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। गैर मुस्तक़िल कलमे की जो पहली क़िस्म है वो है आपका हुर्फ़ रब्त। अगर हम लोग हुर्फ़ रब्त के ताल्लुक़ से बात करें तो वो अल्फ़ाज़ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हुर्फ़ रब्त कहेंगे। यानी ऐसे हुर्फ़ जो 2 लफ्ज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, वही क्या कहलाता है, आपका हुर्फ़ रब्त कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर की, में, ने, पर, के, को, तक और से या फिर के लिए, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, आपके हुर्फ़ रब्त कहलाता है, जो कि 2 लफ्ज़ों को मिलाने के लिए बीच में एक कड़ी का काम करती है, एक दीवार का काम करती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम ये 2 लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए हम गैर मुस्तक़िल कलमा यानी रब्त के अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करेंगे, तभी एक मुकम्मिल जुमला बनकर आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अंजुम की किताब, तो इस जुमले में देखिए अंजुम एक अलग लफ्ज़ है, किताब एक अलग लफ्ज़ है। तो अंजुम और किताब को दोनों को मिलाने के लिए एक मुकम्मिल जुमला बनाने के लिए यहाँ पर की का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आसान तौर पर हम लोग एक जुमले को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अंजुम की किताब बोलकर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंजुम किताब, तो ये कुछ जुमला ही नहीं बना। अगर मैं अंजुम किताब बोलूँगी तो आप लोग के समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैं आप लोग को अंजुम की किताब बोलूँगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये किताब अंजुम की है, बोलकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से घर में रहो, इसके अंदर में क्या है, हुर्फ़ रब्त है। मेज़ पर कलम है, इसमें क्या है, पर क्या है, हुर्फ़ रब्त है। शादा ने ख़त लिखा, इस जुमले में ने क्या है, यहाँ पर हुर्फ़ रब्त है। और इसी तरह से हैदराबाद की बिरयानी, यहाँ पर की क्या है, हुर्फ़ रब्त है। इसी तरह से शहर के लोग, तो के क्या है, इसमें हुर्फ़ रब्त है। तो ये था हुर्फ़ रब्त
जो दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैर मुस्तकिल कलमे की दूसरी किस्म हुर्फ़ अत्फ़ है। अगर हम इसके ताल्लुक़ से बात करें तो वो हुर्फ़ जो दो जुमलों को मिलाने के लिए या फिर दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम हुर्फ़ अत्फ़ कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर और है, या, वा, के, मगर, अलबत्ता, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? हुर्फ़ अत्फ़ कहलाएंगी। यानी ये दो जुमलों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो इसमों को यानी किसी दो नामों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर शादा और सना पढ़ रही है। यहाँ पर शादा भी एक नाम है, सना भी एक नाम है। तो ये दो नामों को मिलाने के लिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करें? और का इस्तेमाल करें। तो ये क्या हो गया? आपका हुर्फ़ अत्फ़ हो गया। इसी तरह से दो जुमले, अब यहाँ देखिए दो जुमलों को मिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर नजमुस सहर स्कूल से आई, ये एक जुमला हो गया। अब इसको दूसरे जुमले से मिलाना है तो हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पर और का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं हम? बैठ गई। तो बैठ गई एक जुमला हो गया, नजमुस सहर स्कूल से आई ये एक जुमला हो गया। तो ये दो जुमलों को मिलाने के लिए यहाँ पर भी हम और का इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसके और मिसालें लें तो अहमद और महमूद हो गया। दूसरी मिसाल क्या है इसकी? आसिफ आया, अलबत्ता किताब नहीं लाया। तो इसके अंदर अलबत्ता इसकी मिसाल हो गई, यानी हुर्फ़ अत्फ़ हो गया वो। इसी तरह से मेहनत करो ताकि कामयाबी मिले, तो यहाँ पर ताकि क्या हो गया? हुर्फ़ अत्फ़ हो गया। पढ़ो या लिखो, तो पढ़ो या लिखो में या क्या है? हुर्फ़ अत्फ़ हो गया। वहाँ अमीर और गरीब मौजूद थे, तो अमीर और गरीब को दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे वाव का इस्तेमाल करें तो ये भी हुर्फ़ अत्फ़ हो गया। तो ये तमाम चीज़ें क्या थी? हुर्फ़ अत्फ़ की मिसालें थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो हुर्फ़ अत्फ़ है ना, इसकी 6 सूरतें होती हैं। ये 6 सूरतों के बारे में तो नहीं पूछता, बस हुर्फ़ अत्फ़ जो मैं अभी आप लोग को ऊपर बताई वो भी याद रख लिए तो काफ़ी है आपको। लेकिन एक नॉलेज के लिए फिर भी ये 6 सूरतें मैं यहाँ पर बता रही, जिसमें से पहला क्या है? हुर्फ़ वसल है, दूसरा हुर्फ़ तरदीद है, तीसरा हुर्फ़ इस्तिदराक है, चौथा हुर्फ़ इस्तशना है और पांचवा हुर्फ़ शर्त है और छठा क्या है आपका? हुर्फ़ इल्लत है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसकी क्या मिसालें हैं, आप लोग को यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। हुर्फ़ वसल में और है, वाह है, क्या, के, या, ये तमाम चीज़ें हुर्फ़ वसल में है। हुर्फ़ तरदीद में ना है, खवा, चाहे, या वगैरह है इसमें। हुर्फ़ इस्तिदराक में पर है, लेकिन है, बल्कि है। इसी तरह से हुर्फ़ इस्तशना में मगर, इल्ला है। हुर्फ़ शर्त में जो है, अगर है। हुर्फ़ इल्लत में सो, पस, इसलिए, लिहाजा, क्योंकि, ताकि, ये तमाम चीज़ें क्या हैं आपके हुर्फ़ रब्त की मिसालें हैं। ये हुर्फ़ रब्त की 6 सूरतें हो गई थी। ये इतना याद भी नहीं रखे आप लोग, ये 6 सूरतों को याद भी नहीं रखे तो इतना याद रख लीजिए कि दो जुमलों को या फिर दो इसमों को मिलाने के लिए जिस लफ्ज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? हुर्फ़ अत्फ़ कहेंगे। गैर मुस्तकिल कलमे की जो तीसरी किस्म है वो है हुर्फ़ फ़िजाया। ये देखिए हुर्फ़ फ़िजाया वो अल्फ़ाज़ होते हैं जो खुशी में या फिर गम में या नफ़रत के तौर पर हमारी ज़ुबान से जो अचानक एकाएक हमारी ज़ुबान से जो अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? हुर्फ़ फ़िजाया कहलाते हैं। इसकी क्या है? 7 किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है निदा। निदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। निदा यानी आवाज़ लगाना, किसी को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निदा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ए सुनो, अरे सुनो, अजी सुन रहे। तो इस तरह के अल्फाज जो होते किसी को आवाज़ देने के लिए, किसी को बुलाकर हमारी तरफ मुतवज्जे कराने के लिए जिन अल्फाज का हम यूज़ करते हैं वही क्या कहलाता है? आपका हुर्फ़ निदा कहलाता है। जो दूसरी सूरत है हुर्फ़ फ़िजाया की वो ये है कि खुशी और मसरत के लिए, यानी जब भी हम खुश होते तो हमारी ज़ुबान से जो बेतहाशा अल्फाज निकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये भी हुर्फ़ फ़िजाया कहलाता है, जिसके अंदर क्या है? आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? हम लोग किसी चीज़ को देखकर जब बहुत खुश हो जाते हैं, दिल से हमको खुशी होती है तो उस वक्त हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हुर्फ़ फ़िजाया की जो तीसरी सूरत है वो है रंजो गम या तासुफ़। तो ये देखिए जब हम लोग गुस्से में रह रहे, जब हम रो रहे या फिर हम किसी गम में बैठे हुए हैं तो ये उस वक्त हमारी ज़ुबान से निकल जाते हैं, जिसमें उफ़ है, अफ़सोस है, हाय अफ़सोस,
یا پھر ہم کسی کو دیکھ کر افسوس ظاہر کر رہے، کسی کے اوپر ترس آ رہا، تو اس وقت بھی یہ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہم جو اس کی چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی بات پر ہم لوگ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا، یا پھر ہم کسی کے اوپر غصہ ظاہر کرنا چاہ رہے، یا پھر ہم لوگ کو کسی چیز سے نفرت ہو رہی، تو اس وقت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ تف ہے، تھو تھو ہے، استغفر اللہ ہے، نعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہم یہ پڑھ ڈالتے۔ کچھ بھی بری بات سن لیے ہم تو لا حول بول کر ہم بول ڈالتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا پھر نبی کے بارے میں ہم کچھ گستاخی والی بات سن لیں تو نعوذ باللہ بول کر ہم لوگ بول ڈالتے، ہے نا۔ تو اس طرح سے جب ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل جا رہے تو یہ بھی کیا ہے، حرف فجایہ ہے۔ جب ہم لوگ تحسین کے لیے، یعنی تحسین یا پھر تجسس بھی بول سکتے آپ لوگ، تو اس وقت جو ہماری زبان سے الفاظ نکل جاتے وہ بھی حرف فجایہ کہلاتا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ ہے، شاباش ہے، جزاک اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، واہ واہ ہے۔ تو یہ جو ہم خوشی میں جو ہم کسی کی تعریف کرنے کے لیے ہماری زبان سے جو نکل جاتا زبان سے، وہ کیا کہلاتا ہے آپ کا، تحسین یا پھر تجسس کہلاتا ہے۔ حرف فجائے کی جو چھٹی صورت ہے وہ ہے کسی چیز سے پناہ مانگنا، یا پھر کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ حرف فجایہ کہلاتا ہے، یعنی جیسے کہ معاذ اللہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگ کی اس سے، یا پھر توبہ توبہ کیا بات کر رہے آپ بول کر ایسا بول ڈالتے ہم، یا پھر توبہ الہی بول ڈالتے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، حرف فجایہ کے اندر ہی آتی ہیں۔ اس کی جو ساتویں لاسٹ صورت ہے وہ ہے تنبیہ۔ یہ تنبیہ میں دیکھو، تنبیہ یا پھر تعجب، تو کسی چیز سے ہم سامنے والے کو خبردار کرانے کے لیے، یا پھر کسی چیز سے ہم اس کو حکم دینے کے لیے، پہلے سے ہی ہم اس کو وارننگ دینے کے لیے جو بات ہماری زبان سے نکل جاتے وہی کیا کہلاتا ہے، تنبیہ یا پھر تعجب کہلاتا ہے۔ جیسے کہ خبردار بول دے رہے ہم، پہلے سے اس کو خبردار بول کر ہم اس کو وارننگ دے دے رہے ہم، تو یہ بھی کیا ہے، خبردار تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو میں پہلے سے ہی بول دے رہی بول کر ہم یہ بھی الفاظ استعمال کرتے، یہ بھی کیا ہے، تنبیہ ہے۔ سن رہے میری بات، سنو میں بول رہی، تو اس طرح کے الفاظ بھی کیا ہے، تنبیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ مزید مثال لیں تو سنو کل جلدی آؤ، تو یہ جو سنو ورڈ ہے نا، یہ بھی کیا ہے، حرف فجایہ ہے۔ معاذ اللہ فجر نہیں پڑی، تو فجر سے پہلے جو معاذ اللہ بول کر آیا یہ بھی کیا ہے، حرف فجایہ ہے۔ اے بچوں خاموش رہو، تو ہم بچوں کو ہم حکم دے رہے یا پھر ہم بچوں کو خبردار کر رہے، تو یہ بھی کیا ہے، حرف فجایہ ہو گیا۔ اسی طرح سے شاباش اچھے نمبرات حاصل کیے، یہ جو شاباش ورڈ ہے یہ بھی کیا ہے، حرف فجایہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ حرف فجایہ اور اس کی صورتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ غیر مستقل کلمے کی جو آخری قسم ہے وہ ہے حرف تخصیص۔ حرف تخصیص دیکھیے، ایسے حرف جو کسی اسم یا ضمیر یا پھر فعل کے ساتھ مل کر آتے اور ان کی خصوصیات کے ساتھ معنی دیتے، اس کو ہم کیا کہیں گے، حرف تخصیص کہیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، تو اس کے اندر جو ہی ہے وہ کیا ہے، یہاں پر ایک خصوصیت کے ساتھ معنی کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے، آپ کا حرف تخصیص کہلاتا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، اگر ہم لوگ ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے، تو اس میں جو بھی ہے وہ کیا ہے، حرف تخصیص کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ کسی جملے میں دیکھ رہے کہ کبھی کبھی ہے، یا پھر ابھی ہے، یا یوں ہی، جوں ہی، ہمیں، تمہیں، یہ چیزیں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے جو کسی بھی ضمیر یا اسم اور فعل کے ساتھ مل کر خصوصیات کے ساتھ معنی دے رہے، تو آپ لوگ سمجھ جا سکتے کہ یہ حرف تخصیص کی مثالیں ہیں۔ ویسے تو حرف تخصیص زیادہ پوچھا نہیں جاتا، یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، لیکن غیر مستقل کلمے کی قسموں میں ایک قسم تھی، اسی لیے آپ لوگ کو بتایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حرف تمام حرفیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے، یعنی غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، حرف ربط، حرف عطف، حرف فجایہ، حرف تخصیص، پھر حرف فجایہ کی صورتیں، حرف عطف کی صورتیں، یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اگر سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو ویڈیو کو 1 سے 2 مرتبہ دیکھیے، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کمنٹ کریے، میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور دوں گی۔
اور پھر سے میں گزارش کر رہی ادباً گزارش کر رہی کہ میں آپ لوگ کے لیے وقت نکال رہی، تو آپ لوگ بھی بس اتنی سی مہربانی کر دیجیے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو آج کی کلاس ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم لوگ اسم کے تعلق سے اسم کی قسمیں، اسم عام، اسم خاص کے قسمیں، یہ تمام قسموں کے بارے میں ہم لوگ ایک ایک کر دیکھیں گے۔ تو چلیے پھر آج کی ویڈیو ہم لوگ یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔